नौकरी के लिए आने वाले मुस्लिम शख्स को एक रईस हिंदू मैडम ने उसके जिस्म के ऊपर हाथ फिराते हुए एक रात साथ में गुजारने के लिए क्यों कहा? फिर उस लड़के ने मैडम के साथ रात कैसे गुजारी? एक मुस्लिम लड़का इंटरव्यू देने के लिए एक रईस हिंदू औरत के घर पर आता है। वहां बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने लड़के से कहा, जरा मैडम से बचकर रहना, ये बहुत ही डेंजर औरत है। लड़का घर के अंदर जाकर मैडम से आदाब कहता है। मैडम ने उस मुस्लिम नौजवान को देखकर अपने होठों को दांतों तले दबा लिया और लड़के का हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताकर मुझे खुश कर दोगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो, और मेरे साथ काम करते हुए फिर तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम सिर्फ यहां काम करोगे और हर दिन मेरी जो ख्वाहिश होगी उसको पूरा करोगे। मैं तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगी, क्योंकि जो मुझे चाहिए था मुझे वो तुम में नजर आ रहा है। तुम एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान हो। इंटरव्यू देने आया हुआ मुसलमान लड़का मैडम की सारी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। मैडम की तरफ वो हैरत से देखने लगा। मैडम देखने में जवान और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसका शौहर बाहर मुल्क में रहता था और वो मैडम बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग वाली थी। पिछले 2 साल से ये लड़का कई जगहों पर नौकरी के लिए गया था, पर उसे आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं मिला। आज उसके पास एक ऐसा काम था जिसमें पैसे और मजे दोनों थे। लड़का मैडम को कुछ कहता उससे पहले मैडम ने उसका हाथ हल्के से दबा दिया। लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। मैडम ने कहा, देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी बातें किसी को भी पता नहीं चलेंगी। तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और मेरी हाजत भी पूरी हो जाएगी। वो मुस्लिम लड़का ये सब कुछ सुनकर पसीना पसीना हो जाता है। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी ऐसी नौकरी भी कहीं हो सकती है जिसमें औरतों के साथ मजे करके भी पैसे मिलते होंगे। उसने सोचा, मुझे किसी भी हालत में ये नौकरी करनी ही होगी, क्योंकि उसको अपने बीमार बाप की दवाइयों का इंतजाम भी करना था। सामने बैठी मैडम लड़के के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुस्लिम लड़के ने हिम्मत जुटाकर मैडम से कहा, आप ये सब क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैडम ने कहा, इसमें ज्यादा सोचने और समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ। ये कहकर मैडम खामोश हो गई। लड़के को यह समझने में देर न लगी कि मैडम मुझसे क्या चाहती हैं। वो लड़का अपनी जगह से खड़े होकर मैडम से कहने लगा, मैडम, मैं चलता हूं, मुझसे यह काम कभी भी नहीं होगा। अगर मैं ऐसा काम करता तो हो सकता है कि मेरी बीवी भी ऐसा काम करती, क्योंकि जो मर्द जैसा होता है ना, उसकी बीवी भी वैसी ही होती है। और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी किसी के साथ ऐसा कोई गंदा काम करे। मुझे माफ करे मैडम, मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। मैडम ने कहा, चलो नौकरी को छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम एक रात मेरे साथ गुजार सकते हो या नहीं? लड़के ने कहा, मैडम, मैं आपको इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, पर आपको पता नहीं मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। अगर मुझे पहले पता होता आप ऐसी औरत हैं तो मैं कभी भी आपके घर नौकरी के लिए नहीं आता। कोई इंसान इतना गिरा हुआ भला कैसे हो सकता है? आपके साथ रात गुजारने के बाद शायद मुझे नौकरी मिल भी जाए, पर इससे कमाया हुआ पैसा मेरे लिए हराम होगा, और मुझे ये हराम की कमाई कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे पैसे में कभी भी बरकत नहीं होती। ये सारी बातें कहकर वो लड़का घर से बाहर निकल रहा था कि इतने में मैडम ने उसे दोबारा बुलाया और कहा, मेरे भाई, जरा रुको, मुझे गलत मत समझना। असल में मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी जो मुझे मिल गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मैंने बहुत से लड़कों को काम करने के लिए अपने घर में बुलाया, लेकिन वो सब मेरे साथ रात बिताने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैंने सबको अपने घर से बाहर भगा दिया। तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी नौकरी पक्की समझो, तुम कल से काम पर आ सकते हो। मुझे तुम जैसे ईमानदार इंसान की बहुत पहले से जरूरत थी, जो मुझ पर गंदी नजर न डाले और मेरा घर सेफ रहे,
और मैं भी महफूज रहूं। मैडम की सारी बातें सुनकर वो लड़का हैरान हो गया। वो मैडम का शुक्रिया अदा करके वहां से चला जाता है और सोचने लगता है, आज मेरे बाप की नसीहतें, मेरी ईमानदारी और मेरी सच्चाई ने मुझे ये नौकरी दिलाई है। अगर आज मैडम की बातों पर मैं राजी हो जाता तो हरगिज मुझे ये नौकरी कभी भी ना मिलती। दोस्तों, आज के इस नेक और खूबसूरत लड़के की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों, आप तमाम का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पेज राह एक्सप्लोर को जरूर सपोर्ट करते रहें। बहुत जल्द एक और सबक आमोज कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।